लोग लाइव में ही हैं। 666 टाइप करो, मैं सबको 999 का बड़ा रेड एनवलप भेजूंगा। सॉरी, मुझे नीचे कोई दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, खूबसूरत लड़की से पानी पड़े, ये तो मेरी किस्मत का करिश्मा है। मुझे कैसे नहीं पता कि आसपास इतनी दमदार चीज मौजूद है। ये तो हमारे नाइट मार्केट में माला बेचने वाले लड़के की बीवी है। इतनी खूबसूरत है, उस लड़के से शादी करके बर्बाद हो गई। चलो उस लड़के के पास चलते हैं, उससे कहो कि अपनी बीवी मेरे साथ खेलने दे। बॉस, क्या लेंगे? एक कटोरी माला चाहिए। माला नहीं, मसाला नहीं। माला नहीं, मसाला नहीं, तो फिर बस गर्म पानी बचाना। इतना छोटा सा काम लिन भैया के लिए मुश्किल तो नहीं होगा? बहुत हंसी मजाक करती हैं आप। मैं तो बस एक ठेले वाला हूँ, कोई भैया नहीं हूँ। ओह है क्या? तो फिर जल्दी प्रोटेक्शन मनी दो, जल्दी करो। आज तो मेरे साथ बहुत लड़कियों का सिलसिला चल रहा है। कहीं भी जाऊं वहाँ ऐसी धमाकेदार लड़कियां ही मिलती हैं। पैसे दो, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी करो। अगर तुम मान लो तो ये सारा कचरा मैं तुम्हारी जगह साफ कर दूंगी। देखने में तो दमदार है, लेकिन बोलती अच्छी नहीं है। सुधार की जरूरत है। शुक्रिया मैडम, मैं वाकई बस माला बेचने वाला हूँ। बढ़िया, तो फिर मैं तमाशा देखती हूँ तुम कब तक छुपते हो। अरे मैडम मत जाओ ना, मेरे साथ खेलो। जरूरत नहीं, ये बॉस साहब मेरी तरफ से बात करेंगे। तू सच में मरने के लायक है। हर तरफ से खूबसूरत लड़कियां, और तू मेरी लड़की को छीन रहा है। तुझे मरना है क्या? ये हैंडसम साहब, अगर आप इसे ठीक कर सकते हैं तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो फिक्र मत करो, इसे काबू कर लूंगा। सो इजी, बस मेरे साथ मजे करने का इंतजार करो। ओ माला वाले, जल्दी से किंग भैया से माफी मांग लो, सबको मुसीबत में मत डालो। तुम भी तो जवानी में हो। आज तो मेरे साथ बहुत लड़कियों का सिलसिला चल रहा है। कोमल और भरपूर जवान बहू, गरम और मोहक खूबसूरत लड़की। लेकिन बड़े लोग चुनाव नहीं करते, मुझे दोनों चाहिए। भाई किंग, मत करो, मैं अभी पैसे निकालता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब पैसे चुकाने की याद आई, मैं तुम्हें बता दूं, उसे पसंद करना, तुम सबको सम्मान देना है, समझे? दंगा करना है तो कहीं और जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। छोकरे, तुम जानते हो यंग मास्टर किंग कौन है? यंग मास्टर किंग ड्रैगन भाई के आदमी हैं, और ड्रैगन भाई इस पहाड़ी शहर के मालिक हैं। मिस्टर झांग के भाई। मिस्टर झांग इस शहर में आसमान के बराबर हैं। हमारे इलाके में आकर हमें जाने को कहते हो, मानते हो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम टॉयलेट तक नहीं जा पाओगे। कूड़ा, इस स्टॉल को उलट दो, इसकी टांगे तोड़ दो, हर बात का हल निकल सकता है। लचीली है, खास मिजाज है, मारो इसे। हमला करो। मेरी आंख। तू क्या कर रहा है? तू पास मत आना। तू नालायक, तूने मुझे मारा। मेरा बड़ा भाई इस शहर का ड्रैगन भाई है, तूने मुझे मारा, वह जरूर तुझे मरवा देगा। ड्रैगन भाई बस एक कीड़ा है, मैं तो जानना चाहता हूँ वह मुझे कैसे मारेगा। अच्छा, तुझ में दम है लड़के,
अगर हिम्मत है तो भागना मत। मैं अभी किसी को बुलाकर तुझे मरवा देता हूँ। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम मुझे फिर कभी न दिखो, नहीं तो मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगा उतनी बार पीटूंगा। तुझ में दम है। तू रुक, तू भागना मत। तू चल निकल भाई, यहाँ से। तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। ड्रैगन भाई तो यहाँ के सबसे बड़े गुंडे हैं और उनका सहारा मिस्टर झांग है। वे तो इस शहर के राजा हैं। हम अगर 100 साल भी जिए तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, तुम भाग जाओ। मैंने सुना है उनका बड़ा भाई सच में लोगों को मार डालता है और मिस्टर झांग चाहे तो हमें गायब करवा दें, बस एक इशारे पर। इस छोटे से पहाड़ी शहर में इतना कचरा भरा हुआ है। कल से यह समय आ गया है इस कचरे को साफ करने का, और कोई भी राक्षस या दानव आ जाए मैं उसका सामना करने को तैयार हूँ। मैं लिन चेंग किसी से नहीं डरता। लॉन्ग जी आ रहा है। आज मैं न्यूज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इंसान नहीं हूँ। ओ किंग जी नहीं है, ये तुम्हारी नेकलेस है। नहीं, तुम्हारे पास से पता नहीं कहाँ से आई। मेरा सर जमीन पर गिर गया था, कुछ याद ही नहीं रहा। मैंने सोचा तुम्हारी है। नहीं, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है। एक फूटा हुआ जीट का मोहर है, देखने में भी बेकार लग रहा है। इसे बेहतर है फेंक दूं। कौन है वो जान से प्यारा जो मेरे इलाके में हंगामा करने आया है, मेरे आदमी को तंग कर रहा है? रुको, ये तुम्हारी चीज है, पहले कभी नहीं देखा। आखिर मिल गया। खानदान का मोहर गलत नहीं हो सकता। मेरी है, विरासती खोज। 7 साल पहले तुम 6 साल पहले मेरे साथ आए थे। हाँ, बिल्कुल सही। तुम लिन खानदान के बेट बीटा हो, शॉर्फो के मशहूर खानदान के, जिसे खोजने के लिए इतना इनाम है। सोचा नहीं था मेरे नीचे काम कर रहे हो। मैं अभी माउंटेन सिटी के राजा को बुलाता हूँ। झंग स्वयं आकार तुम्हारा स्वागत करेंगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं कहता था रात को बाजार कम घुमा करो, ज्यादा शॉर्ट ड्रामास देखो। मैं अमीर बनने वाला हूँ। मैं वो हूँ जो खो गया था, एक बड़ा खानदान का बेटा। तुमने यूलोंग का व्यवहार देखा? कहने की बात नहीं, वो मेरा छोटा भाई बनेगा। वो झंग भी मेरी बात मानेगा। जैसे ऐसे छोटे चोरों को संभालना मैं एक हाथ से खत्म कर दूंगा। मुबारक हो छोटे सरकार, हम आपके साथ जीते जी मरते दम तक रहेंगे। अच्छा, ठीक है। जब तक वो एक्साओ लॉन्ग वापस नहीं आता, पहले उसकी बीवी को संभलते हैं। मेरी अब की पहचान से यूज घुटनों के बाल चलाने पर मजबूर कर दूंगा। एक बात का काम है। बताओ, तुम शॉफो के बड़े खानदान के बेटा हो, सच है या झूठ? जरूर सच है। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें संपत्ति और ऐश की कमी नहीं होगी। मुमकिन नहीं, मैं नहीं मानती। तुम चाहती हो मैं कैसे साबित करूं? मुझे 1 अरब चाहिए, बस तुम दे दो तो मैं तुरंत उस आदमी को छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे ये तो क्या तुमसे नहीं हो पाएगा? आरी, कैसे नहीं होगा? मैं कौन हूँ समझे? सुन लो पहले तुम। क्या सच है या झूठ? अच्छा ठीक है, समझ गई। शैतान, सोचा नहीं था तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है जो तुम मुझे माउंटेन सिटी की पहली लीग ग्रुप में डाल सकते हो और लॉन्गशू ग्रुप से भी मेरे लिए 200 अरब का ऑर्डर ला सकते हो। तुम सच में कमाल हो। अब से मैं तुम्हारी हूँ। मेरा स्टेटस ही कुछ और है ना? ये तो बस ऊंट के मुंह में जीरा है। ये तो मेरे लिए आसान काम था। एहसान चुकाने के लिए तुम पहले अच्छे से मेरी सेवा तो करो। युवराज, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। युवराज का घर वापसी पर स्वागत है। हम आपके सेवक युवराज का घर वापसी पर स्वागत करते हैं। मुझे और मिस किम को कुछ और करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम करना है। तुम लोगों के लिए एक छोटा काम है, जाकर मेरे लिए निपटा दो। युवराज, बस आदेश दीजिए। नाइट मार्केट में माला टांग बेचने वाला वो लड़का अभी मुझे मारा है। तुम जाकर उसे सबक सिखा दो। समझ गए। अब मैं आराम से मजे कर सकता हूँ, लेकिन तेरा वो पति जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुझे दुख तो नहीं होगा? वो तो एक निकम्मा है, मैं उसकी परवाह क्यों करूँगी? और सुनो, मुझे तो तुम जैसा धनी परिवार का युवराज मिल गया है, फिर मैं उसे क्यों चाहूंगी? बल्कि मुझे युवराज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस आदमी को मेरे घर से बाहर निकाल दिया। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। बोलो, आखिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें मानने के लिए कि तुम लिन परिवार के युवराज हो? तुम चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परेशान न करो। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं। तुम
लॉन्ग ये का काम चल रहा है, फालतू लोग हट जाएं। लगता है इस बार तुम्हारी मुसीबत बड़ी है। अगर मदद चाहिए तो बोलो। घुटने टेको। झांग योंग ने सच में अच्छे लोगों की टोली पाल रखी है। मरने की तैयारी कर लो। माफी चाहता हूँ। राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार के युवराज की बदतमीजी करने की हिम्मत। मिस्टर झांग, आज मैं यही तुम्हें सही तरीका सिखाता हूँ। प्रतिष्ठित परिवार का युवराज? बकवास बंद करो। युवराज की पहचान तुम जैसे लोग जान भी सकते हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे सामने घुटने टेक दो। लगता है पहाड़ी शहर के प्रबंधकों को भी बदलने का वक्त आ गया है। झांग योंग, ओ झांग योंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यहाँ कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? मैं झांग जो करता हूँ उसके लिए तुम जैसे मामूली आदमी से सलाह की जरूरत है? तुम ही झांग योंग हो? दुस्साहस। हमारे मिस्टर झांग का नाम तुम जैसे निकम्मे की जुबान पर चढ़ा है। क्या बात है? क्या यही वो लड़का है जिसने युवराज का अपमान किया था? जी हाँ मिस्टर झांग, यही है। ये आदमी अब भी हट कर रहा है। सच में जान से मरने का इरादा रखता है। तुम भी एक मर्द कहलाते हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने युवराज को नाराज कर दिया है। तो अब मुझ पर दोष मत डालना। लाओ इसे पैर तोड़कर पहाड़ी शहर से बाहर फेंक दो। रुको, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। हुआंग बटलर, आप कैसे आ गए? मुझे डर था कि अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी लाश का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। क्या? हुआंग बटलर, लिन परिवार के बड़े बेटे को मैंने ढूंढ लिया है। आज ही उन्हें वापस महल में लाया जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े क्यों होंगे? लिन परिवार के बड़े बेटे वही हैं। मैं अभी आपको लेने आता हूँ। बड़े बेटे को लेने जाऊंगा। चुप रहो, सचमुच तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। लिन परिवार के बड़े बेटे यही हैं। तुमने किस चीज को ढूंढा है? बड़े बेटे को प्रणाम। बड़े बेटे, ये अंधे लोग शायद सोचते हैं कि कोई और है। आप बताइए इनका क्या करें? इस छोटे से पहाड़ी शहर में इतने दबंग लोग हैं। तुम बताओ, क्या इन्हें साफ नहीं करना चाहिए? बेटे, लिन परिवार, आप ही लिन परिवार के बड़े बेटे हैं। मैं सचमुच अंधा था, धोखा खा गया। सारा दोष मेरा है। मैं अभी उस धोखेबाज को खत्म कर देता हूँ। बेटे, झांग योंग भले ही मूर्ख है, लेकिन हमारे घर के लिए काम करता है, हमेशा पूरी लगन से। यह मामला शायद किसी ने बीच में षड्यंत्र रचा है। तुम बताओ, मेरी नकल करने की हिम्मत किसमें है? लिन शाओ, यह शख्स आपने देखा है। पहले आपने उसे सबक भी सिखाया था। वह है मेरे इस सहायक का छोटा भाई। पता नहीं कहां से लिन परिवार की मुहर मिल गई। हमने गलती से समझ लिया कि वही लिन शाओ आप हैं। वह खुद भी मानता है, लेकिन क्या सोचा था? यह शख्स दगाबाज निकला, आपकी पहचान चुरा ली। वह शख्स, क्या नाम है उसका? किंग भाई। लिन शाओ, मुझे तो हिम्मत नहीं। वो बेकार है। सोचा नहीं था वो आपकी नकल करेगा। मैं अभी लोग बुलाता हूँ उसे ठिकाने लगाने के लिए। झांग योंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम कई साल के वरिष्ठ सदस्य हो, मैं तुम्हें एक गलती सुधारने का मौका दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ये दबंग सहायक नहीं रह सकते। जी हाँ, मैं अभी निपटाता हूँ। झांग जोंग, अपने आदमियों को खुद संभालो, लेकिन आगे से ऐसे नीच लोग अगर एक भी मेरी नजर में आया, इस शहर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। लिन शाओ की दया के लिए धन्यवाद। मैं आगे जान देकर भी इसका बदला चुकाऊंगा। बस करो, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह कैसा चल रहा है? बेटे, चिंता न करें, यह मामला झांग योंग को सौंप दिया गया है। तो यह लिन शाओ की व्यवस्था थी। मैंने पहले ही सब ठीक कर दिया है। मिस जिन नौकरी पर लग गई है। शहर की सबसे बड़ी कंपनी ली एंटरप्राइजेज लोंगटिंग ग्रुप में 20 अरब का प्रोजेक्ट ली एंटरप्राइजेज को दे दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि मिस जिन ही इसकी जिम्मेदार होंगी। कल शुरुआती समारोह होगा। 7 साल पहले मैं मुसीबत में फंसा था। किस्मत से जिन लियान ने बचा लिया। मैं इसका बदला नहीं चुका सकता, सिवाय इसके कि उनके घर दामाद बन जाऊं। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर छिपकर काम किया, उस साल की सच्चाई की जांच करने के लिए। इन सालों में मैंने अपनी पहचान छुपाई रखी जिन लियान के साथ रहते हुए। लेकिन जिन लियान बहुत महत्वाकांक्षी हैं। पीएचडी करने के बाद हमेशा बड़े सपने देखती रहती हैं। इसलिए मुझे तुम लोगों को ही आदेश देना पड़ा, इसके लिए दौड़ भाग करने के लिए। असल में बस वह खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? यंग मास्टर लिन, मिस जिन आपकी पत्नी है? क्या तुम शादीशुदा हो? यह महोदया, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। चुप रहो, मैं उससे पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं। यह छोकरी कहाँ से आ गई? यह यंग मास्टर लिन के सामने इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत करती है? यह मेरा मामला है।
इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बेशर्म हो। मैं तो देखना चाहती हूँ वह कौन सी बड़े घराने की लड़की है जिससे तुमने शादी कर ली। वह एक आम लड़की है और मैंने शादी नहीं की, बल्कि दामाद बनकर रहा। मिस किन, आप ठीक तो हैं? अच्छा, बहुत अच्छे हो तुम। लिन चेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम्हारे ओहदे के बावजूद तुम एक दामाद बनने को तैयार हो गए। अपनी कद्र खुद ही गिरा ली। तुम आखिर हो कौन? आज से तुम लिन चेंग चाहे मर जाओ। उसने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया। वह कौन है? अब तुम जानने के काबिल नहीं रहे। यंग मास्टर, यह लड़की आपको जानती है, पर सचमुच चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। छोड़ो भी, अभी उसकी चिंता मत करो। झांग योंग, आप पहले जिम्मेदारी लो। कल के साइनिंग सेरेमनी की सारी व्यवस्थाओं की, और कल ग्रुप का 10 अरब का प्रोजेक्ट है, उसका लॉन्च सेरेमनी। और तुम वहाँ राजधानी के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होना। इससे समझो जिनलियन का साथ देने का एक तरीका। और मेरी असली पहचान इस वक्त बाहर मत उजागर करना। मैं जिनलियन को देना चाहता हूँ सबसे शानदार, सबसे भव्य समारोह। जब मेरा समारोह होगा तब मैं उसे अपनी पहचान बताऊंगा। मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। अभी तक गए नहीं? और कुछ है क्या? यंग मास्टर लिन, एक बात है, मुझे नहीं पता कहूँ या नहीं। तुम इतने बड़े आदमी हो, कुछ है तो साफ कहो। इतना हिचकिचाते क्यों हो? यह है कि यह मिस जिन और शी किंग के बारे में है। मेरी बीवी और शी किंग? क्या हुआ? अभी हम मिस जिन के घर से आ रहे थे। मैंने देखा शी किंग मिस जिन के घर गया था। उसकी मेरे परिवार पर नजर है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यंग मास्टर, क्षमा करें, मैं तुरंत उसे निपटाने भेजता हूँ। नहीं, तुम जाओ और देखो कल के काम को। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। यंग मास्टर लिन, काश यह लड़का वहाँ से चला गया हो, नहीं तो पूरा शहर उलट पुलट हो जाएगा। मिस किन, क्या हम बस वापस चले जाएं? बॉस भाई हम पर नाराज न हो जाएं कि काम नहीं किया। वापस न जाए तो और क्या करें? ये नाकारा दूसरों का दामाद बन गया है। बेचारी बॉस बाई इतने साल उसका इंतजार करती रही। कितना नाकारा है। आपका मतलब बॉस भाई नाकारा है या यंग मास्टर लिन नाकारा है? दोनों ही नाकारा है। मिस किन, वे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, उनका पीछा करो। मैं तो देखना चाहती हूँ आखिर कौन सी लोमड़ी है जिसने उसे जकड़ रखा है कि वह दामाद बनने को तैयार हो गया। इस तरह वापस जाकर कुछ तो जवाब दे सकेंगे। छी, इतनी जल्दी क्यों है? तुमने मुझे इतना सब दिया तो फिर आगे मैं पूरी तुम्हारी ही हूँ ना। जल्दी क्या है? जल्दी है, बिल्कुल जल्दी है। मेरा भाला बेकरार हो रहा है। युवराज, मैं आपके साथ अंदर आता हूँ। नहीं, तुम यही मेरा इंतजार करो। अगर वो लड़का नहीं आया तो तुम अंदर जाना। जिनलियन और मेरी सास डर जाएंगी। कोई दरवाजा क्यों खोल रहा है? क्या तुम्हारा पति वापस आ गया? डर किस बात का? मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी है। तुम इतने बढ़िया हो। मेरी माँ तो पहले ही तुम्हें अपना दामाद मान चुकी है। बढ़िया हूँ ना? मैं और भी बढ़िया हूँ। अभी तुम्हें दिखाता हूँ। माँ, मैं आ गया। सब ठीक तो है ना? तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? आज दुकान जल्दी बंद कर दी। सच में वो आ गया? अरे उसकी परवाह मत करो। अब मैं कौन हूँ? मैं तो उसके सामने ही उसकी औरत के साथ सोऊंगा। वो एक निकम्मा है, मुझे क्या कर लेगा? शैतान। नहीं, मुझे डर था कोई उपद्रव करने आएगा, इसलिए जल्दी लौटने का सोचा। मतलब कैसा उपद्रव? अरे निकम्मे, जरूर बाहर मुसीबत खड़ी की है ना? नहीं माँ, कोई उपद्रव करने नहीं आया। शायद किसी ने गलत देख लिया हो। जिनलियन कहाँ है? तुम्हें जिनलियन पर शक है ना? कहते हो अच्छे इरादे से देखने आए हो, तुम तो उसे पकड़ने आए हो, है ना? किस कमीने ने ये बात फैलाई? उसे बुला लाओ, साफ साफ बात करते हैं। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे उससे कुछ काम की बात करनी है। बस करो, तुम्हें उससे क्या काम की बात है? क्या तुम उसके लिए किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगा सकते हो या उसे करोड़ों रुपए दे सकते हो? खुद में दम नहीं, दूसरों पर शक करते हो। तुम्हारी क्या औकात है? जिनलियन यहाँ नहीं है, वह भी तुम्हारा बोझ नहीं ढोना चाहती। तुम दोनों तलाक ले लो। माँ,
तलाक जैसी बात इतनी आसानी से कही जाती है? किसने आसानी से कही? हम माँ बेटी दोनों राजी हैं। तुम साइन कर दो। माँ, क्या जिनलियन घर पर है? क्या वह कमरे में है? क्या कर रहे हो? हमारी जिनलियन है या नहीं तुम्हें क्या? साफ साफ बता देती हूँ, हमारी जिनलियन को शहर की नंबर 1 ली एंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई है, वह भी ऊंचे पद पर। यहाँ तक कि राजधानी के लोंगटिंग ग्रुप ने भी उसे सौंपा है 200 अरब का प्रोजेक्ट। आज से जिनलियन हाई सोसाइटी में शामिल हो गई है। तुमसे आसमान जमीन का फर्क है। तू दूर हट जा। जिनलियन की प्रगति में रोड़ा मत बन। बस इन्हीं बातों के लिए तुम मुझे बाहर निकाल रही हो और जिनलियन से तलाक लेने को कह रही हो। थू, नाटक बंद कर। ऐसा बोल रहा है जैसे यह तुम्हारे लिए कोई छोटी बात हो। इनमें से कोई भी चीज तुम पूरी जिंदगी जोर लगाओ तो भी हमारी जिनलियन को नहीं दे सकते। तुम्हें थोड़ा सम्मान दिया तो तुम इंसान समझने लगे। दूर हट जाओ मेरी नजरों से। माँ, तुम सोच क्यों नहीं रही? ये सब कैसे अचानक मिल सकता है? अगर मैं नहीं होता? चुप रहो तुम। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी कमाई है? जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। ये सब कुछ उस बड़े खानदान के लड़के ने दिया है। अगर वह नहीं होता तो हमारी जिनलियन तुम्हारे साथ दुख ही झेलती। तुम्हें यह बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? जल्दी साइन करो और चले जाओ। हमारी जिनलियन को उस बड़े खानदान के लड़के से शादी करनी है। बड़े खानदान का लड़का? क्या वह शिकिंग है? वह क्या लड़का? वह तो कुछ नहीं है। माँ, तुम धोखा खा गई हो। हम धोखा खा गए? तुम्हें जलन हो रही है। खुद में कुछ नहीं है। अब जिनलियन को एक बड़े आदमी ने पसंद कर लिया है। तुम्हें तो जगह छोड़नी ही पड़ेगी और उसे रोकना भी नहीं चाहिए। बेहतर जिंदगी जीने से तुम्हारा तो दिल ही नहीं है। वह शीचिंग क्या अंदर है? है तो क्या हुआ? अब वही है हमारे जिन परिवार का योग्य दामाद। तुम जल्दी से जिन परिवार से निकल जाओ। मेरी बेटी को अमीर घराने में ब्याहने से मत रोको। ये रही तुम्हारी बेकार चीजें। जल्दी से हस्ताक्षर कर दो और निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? घर जमाई को बाहर निकाल दिया गया है। ये तो बड़ा मजेदार मामला है। जिनलियन ने मुझे बताया तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ है ना? जब तुमने देख ही लिया है तो बेकार की बातें मत करो। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। अच्छे से अलग हो जाते हैं। बेशर्म लोग। नालायक, साफ साफ बात करो। तुम्हें पता है मैं अब क्या हूँ? तुम्हें पता है तुमने पहले मुझे मारा था, अब मैंने तुम्हारी औरत को ले लिया। अब हम बराबर हो गए, इसलिए तुम चुपचाप रहो और ज्यादा मत उलझो। युवराज, आप ठीक तो हैं? लिन चेंग, तुम्हें पागलपन हो गया है क्या? तुमने उसे मारने की हिम्मत की? तुम नीच कहीं के। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हेलो, मेरे लिए एक वैन भर के आदमी ले आओ। मुझे लिन चेंग, उस नाकारा की जान चाहिए। जल्दी करो। ये तो बहुत बड़ा मामला है। इतना बड़ा कि मैं संभाल नहीं पा रही। ऐसा लगता है ये बेवफा जोड़ा अपने ही पति को मारने की साजिश कर रहा है। लिन चेंग इस लायक ही था। उसने खुद बेवफाई की थी। मिस किन, क्या हम युवराज लिन की मदद नहीं करेंगे? उसकी मदद क्यों करें? लेकिन अगर प्रेसिडेंट बाई को पता चला कि हमने युवराज लिन को परेशान होते देखा तो क्या हम वापस जा पाएंगे? सही कह रहे हो। हमारे प्रेसिडेंट बाई तो हैं ही, सच्चे दिल का इश्क करने वाला। तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। यह महिला, यह युवराज का निजी मामला है। आप दखल न दें। मुझे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना ही पसंद है। मैं क्या कर लोगे? हटो, रास्ता छोड़ो। तुम लोग कौन हो? यह निजी संपत्ति में घुसपैठ है। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। अपनी बदबूदार जुबान बंद करो। तेरा वो प्यारा दामाद तुझे मारने का दिल नहीं करता तो क्या हुआ? मैं तो मार सकती हूँ। लिन चेंग, यही वो जगह है जहाँ तुमने अपनी शान गिराकर दामाद बनना कबूल किया। यही वो पत्नी है जिसके साथ रहने को तुम तैयार हो गए। तू है कौन जो मेरे घर में ऐसी हरकत कर रही है? इसलिए तूने मुझे मारा? यंग मास्टर, इस पागल औरत ने मुझे मारा। युवती, फिर मुलाकात हो गई। लगता है तुम मुझे भूल नहीं पाई। इतनी जल्दी मुझसे मिलने वापस आ गई। कमीना, तू मेरे सामने बोलने लायक भी नहीं है। तू सुनो लिन चेंग, तुम क्या करने वाले हो?
इस जिनाकार औरत और उसके प्रेमी के साथ। लिंचिंग। बेहतर होगा तुम जल्दी से इन्हें छोड़ने का आदेश दो। अब समझ आया, पता चला तुम बाहर पहले से ही किसी लोमड़ी से चिपके हुए थे। तुम्हें तो पहले से तलाक चाहिए था। पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया। कमीने, तुम दोनों ही जिनाकार और बदचलन हो। निकल जाओ मेरे घर से। बहुत अच्छा लिंचिंग, जल्दी से साइन कर दो। इस नीच औरत कैसे हो सकती है तुम्हारे स्तर की? सोनेहिरे को कचरा समझ रहे हो और कचरे को खजाना। कचरा इंसान बस कचरे के साथ ही रहने लायक है। तुम सचमुच मेरा पीछा नहीं छोड़ती क्या? मेरा मजाक उड़ाने आई हो? कौन है जो लिन यंग मास्टर का मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा? मैं तो लिन यंग मास्टर को बधाई देने आई हूँ कि आप इस कचरे से मुक्त हो गए। एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि आज का फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेवकूफ फैसला था। लिंचिंग। तुम्हें लगता है कि बस किसी को लाकर एक नाटक करवा लो तो तुम अपनी नाकारा और बेकार छवि से बच जाओगे। कल से मैं ली ग्रुप की वरिष्ठ अधिकारी बन जाऊंगी, लोंगटेंग ग्रुप का लाखों के प्रोजेक्ट की प्रमुख। उस समय मैं तुम सब नाटक करने वालों को एक एक करके मिट्टी में मिला दूंगी। चुप रहो। तुम्हें लगता है तुम्हारी पोस्ट और प्रोजेक्ट कहाँ से आया है? वो तो हमारे यंग माँ। बस कल मैं तुम्हारे सपने चूर चूर कर दूंगा। यह कीमत है तुम्हारी जल्दबाजी और शरीर बेचने की। और मैं तुम्हें सिर्फ एक और दिन जीने दूंगा। तुम कल इसकी गवाही देना। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो किसने दिया है। तुम लोग मेरे घर में बहुत शोर मचा लिया, अब निकल जाओ यहाँ से। जैसी माँ वैसी बेटी, एक ही झोंपड़ी के सारे कूड़े। मेरी माँ को मारने की हिम्मत, मैं तुम्हें चीर दूंगी। तुमने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की। बस करो सब इस छोटी सी बात के लिए। तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं। कल मैं तुम्हें पछताऊंगा जरूर। थू। लिन बड़े साहब, बाहर निकाले जाने का कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मैं कोई होटल ढूंढ लूं? एक रात के लिए ठहरने की जगह। तुम तो वैसे नहीं लगती उन लोगों की तरह जो मुझे मारने आए थे। बताओ तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? हत्या का प्रयास। तुम कह रहे हो तुम पर हत्या का प्रयास हुआ था? यह मायने नहीं रखता। तुम आखिर हो कौन? तो इस तरह तुम यहाँ इसलिए छिपे हो, दुश्मनों से बचने के लिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें बचाया जा सकता है। मैं अभी बैल्डी मैडम को रिपोर्ट करती हूँ। बैल्डी मैडम? अरे हाँ, बैल्डी परिवार ही तो। तुम राजधानी के बैल्डी परिवार से हो, मुझे याद आया। नहीं, मैंने बस कह दिया। तुम लोग गलत मत समझना। बैल्डी मैडम, खबर मिल गई है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? व्यक्ति मिल गया है, लेकिन दूसरे हाथ का माल हो गया है। उसका अभी तलाक हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? हालात थोड़े जटिल है। तुम मुझसे मिलने का इंतजार करो, मैं विस्तार से बताऊंगी। जरूरत नहीं, कल मैं खुद शेंचिंग आ रही हूँ। तुम हरकत पर नजर रखना। इस बार देखते हैं कैसे गायब होता है। अरे जीजाजी, तुम देर से आए। यूलिंग, तुम विदेश से पढ़कर लौट आई हो? हाँ, मेरी बहन अब इतनी मशहूर है, मैं भी मजे लेने आ गई। 20 अरब का ऑर्डर, सुनने में ही मजा आ रहा है। सुनो जीजाजी, मेरी बहन अब इतनी कामयाब है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। शुक्रिया? किस बात का? अगर मैंने तुम्हें न बचाया होता तो तुम मेरी बहन के साथ होते। मेरी बहन अब इतनी कामयाब है, तुम्हें भी तो फायदा हो रहा है, तो तुम्हें मेरा अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे बचाया? हाँ, उस रात मैं बहन के घर गई थी और तुम्हें देखा पानी पर तैरते हुए, फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मैं न होती तुम पहले ही पानी के भूत बन चुके होते। तुम्हें क्या हुआ? क्या ये सब मेरी बहन ने तुम्हें नहीं बताया? कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लाओ ली, आज तो हम सब आपके लिए परिवार की कृपा से और मिस किम की कृपा से हैं। इस समारोह के बाद तो आप लोग शुमार हो जाएंगे राजधानी के प्रतिष्ठित परिवारों में। हम जैसे पहाड़ी शहर के परिवार तो अब आपकी बराबरी का सपना भी नहीं देख सकते। लाओ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो आप बहुत चमक रहे हैं। बधाई हो, आपकी भांजी बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल सही। ली परिवार की ताकत ही कुछ और है। लोंगटेंग ग्रुप इतना बड़ा कॉरपोरेट घराना सिर्फ आपके लिए एंटरप्राइजेज को ही चुनता है और 20 अरब का बड़ा प्रोजेक्ट देता है। यही तो वह ताकत है जिस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। ये महाशय कौन है? इसे पहचानते हो? प्रतिष्ठित परिवार की महान मुहर। आप है राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार के बड़े साहब।
मैं आज जो कुछ भी हूँ वह इस महान व्यक्ति की कृपा से ही हूँ। हम बूढ़े लोग तो सच में आंखों के अंधे थे। साक्षात महापुरुष सामने खड़े थे और हम पहचान ही नहीं पाए। लानत है, मुझ पर लानत है। मुझे 20 अरब का प्रोजेक्ट मिला। ये सब तो जरूर आप प्रतिष्ठित परिवार के बड़े साहब का ही आदेश रहा होगा। कृपया मुझे बड़े साहब को एक प्याला अर्पित करने दीजिए। आगे भी बड़े साहब हम पर कृपा बनाए रखेंगे। हम सब बड़े साहब को एक प्याला अर्पित करते हैं। आगे भी हम पर कृपा बनाए रखें। फिक्र मत करो, आगे तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। किम लियान दीदी, तुम लोग मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? तुम इतनी बेसमझ क्यों हो? मैंने उससे तलाक ले लिया है। उसका और हमारे किम परिवार का अब कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? यह निकम्मा आदमी, आज कैसा दिन है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत? जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तलाक? सच में या झूठ? कब हुआ ये सब? जीजा जी, तुम लोगों ने तलाक क्यों लिया? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन नंगी होकर किसी और के साथ बिस्तर पर थी और मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बस इतनी सी बात है। यह निकम्मा आदमी क्या बकवास कर रहा है? खुद नाकारा है। अब तलाक हो गया है तो मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। सब लोग आकर न्याय करो। इस तरह के आदमी से मेरी बेटी ने तलाक नहीं लिया तो क्या लेती? बिल्कुल सही, अच्छे से अलग हो जाते। अलग हो ही गए हूँ तो बदनामी कर रहा है। चरित्र बहुत खराब है। कहते हैं ना, अलग होते वक्त चरित्र पता चलता है। तलाक में भी यही बात है। इतना घटिया आदमी, उससे तलाक लेना ही मुक्ति है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम देखते भी नहीं यह कैसी जगह है? क्या यह तुम्हारे न्याय की जगह है? तुम देखते भी नहीं यहाँ कैसे लोग बैठे हैं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अभी तुरंत बाहर निकल जाओ। मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें हटवाना न पड़े। तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले हम सब एक ही परिवार के थे। ऐसी कौन सी बात है जो शांति से नहीं कही जा सकती? क्या यही हालात बनाने पड़ते हैं? अरे तुझे क्या पता? तू चुप रह। कौन सा एक परिवार? वह तो बस एक बेकार निकम्मा है। हमारे घर का फेंका हुआ कचरा है। आज मैं तो शुरू में सोचा था तुम लोगों से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो मैं साफ करना चाहता हूँ। उस साल मुझे बचाने वाला व्यक्ति क्या सच में तुम हो? जिनलियन, कोई और नहीं? अरे यह लड़की क्या फिर से बेकार की बातें कर रही है? मैंने बेकार की बातें नहीं की। मैंने तो बस सच्चाई कही है। पहले तुम लोग एक परिवार के थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं है। कुछ बातें तो साफ करनी ही पड़ती है ना। अरे तू दूसरों की तरफदारी क्यों कर रही है? तू चुप रह, नहीं तो तू भी निकल जा यहाँ से। जिनलियन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उस साल मुझे बचाने वाला क्या सच में तुम थी? जवाब दो मुझे। हाँ, नहीं, मैं नहीं थी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तू खुद ही तो मूर्ख था। किसे दोष देगा? अगर उस साल हमारी जिनलियन की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत न होती और तू ताकतवर दिखता, कुछ कमा सकता है यह देखकर, तो हम तेरी जान की परवाह क्यों करते? यह लड़की ज्यादा बोल गई, जिसकी वजह से हमारी जिनलियन को तेरे साथ इतने साल कष्ट झेलने पड़े। ठीक है, तो बात यह है। बकवास बंद करो। अब तू खुद बाहर निकल जा या मैं लोगों से तुझे बाहर निकलवा दूं। युवराज ने आदेश दे दिया है, फटाफट निकल जा यहाँ से। युवराज के आदेश का पालन करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समझदार हो तो जल्दी से निकल जा। कुलीन परिवार के युवराज के शब्दों की अवहेलना करने की हिम्मत? बिल्कुल सही। युवराज को दोबारा न कहना पड़े। तुम लोगों का इरादा क्या है? क्या इस तथाकथित युवराज के साथ मिलकर मुझे बाहर निकालने का? तुझे पता है तो ठीक है। आज यह मेरा मैदान है। यहाँ मौजूद हर कोई शीर्ष स्तर का प्रभावशाली नहीं है। मैं तुझे मार डालूंगा, तू बिल्कुल नहीं बचेगा। तू अपने रोल में बहुत गहरा उतर गया है क्या? क्या तू खुद भूल गया कि तू कैसा नमूना है? धृष्टता, युवराज का अपमान करने की हिम्मत? हमारे पहाड़ी शहर में तेरे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों, इस निकम्मे को मारकर बाहर निकाल दो। रुको, किसकी हिम्मत हुई युवराज लिन का अपमान करने की? किसकी हिम्मत हुई युवराज लिन का अपमान करने की? युवराज लिन, क्षमा करें, मैं देर से आया। इन अज्ञानी लोगों ने आपका अपमान कर दिया। पहले उठो। क्या तुम लोगों को आसमान छूना है? इस पहाड़ी शहर में मैं भी युवराज लिन का सेवक हूँ। तुम लोगों ने युवराज लिन के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या तुम्हें यहाँ रहना नहीं है? युवराज, झांग योंग इस शहर का मालिक है। केवल आप ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। कृपया हस्तक्षेप करें। युवराज, कृपया हस्तक्षेप करें। झांग योंग, तुम क्या कह रहे हो मेरे सामने? तुम कौन होते हो? यह लड़का तो बेकार कचरा है। इसे बाहर फेंक दो, मुझे दोबारा न कहना पड़े। धृष्टता मत करो युवराज लिन के सामने। तुम सब बेकार हो। झांग योंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। वो एक प्रतिष्ठित परिवार के युवराज है। परिवार की मुहर उनके पास है। तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की। क्या तुम चाहते हो कि पूरा पहाड़ी शहर तबाह हो जाए? श्रीमान झांग, आप इस शहर के मालिक जरूर हैं, लेकिन इस बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह शख्स आपकी पहुंच से बाहर है। इसके अलावा यह सब एक ऐसे शख्स के लिए है
जिसे हमारे जिन परिवार ने बाहर निकाल दिया था वह कायर और नाकारा है। कचरे के अलावा और क्या है? चुप रहो। युवराज लिन क्या हैसियत रखते हैं वह तुम जानने लायक हो। अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। झांग योंग, बस करो, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। अगर मैंने अपने परिवार की ताकत इस्तेमाल की तो तुम्हें पल भर में खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? तुम कौन से प्रतिष्ठित परिवार के युवराज हो? मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गया था। देवियों और सज्जनों, यह शख्स असली हैं राजधानी के लिन परिवार के युवराज। श्रीमान झांग, शायद तुम पागल हो गए हो। वह प्रतिष्ठित परिवार के युवराज हैं। यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। आप तो इस शहर के मालिक हैं। वह तो हमारे घर का फेंका हुआ कचरा है। आपने उसे प्रतिष्ठित परिवार का युवराज कहा? यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। वह इतने सालों से हमारे घर में दामाद बनकर रहा है। वह क्या चीज है, क्या हम नहीं जानते? अगर वह प्रतिष्ठित परिवार का युवराज है तो फिर मैं हूँ देवी वांगमू नियांग नियांग। हाँ, मैं प्रतिष्ठित परिवार का युवराज नहीं हूँ। यह शख्स तो है। मुझे लगता है शहर के मालिक होने के नाते तुम्हें अपनी आंखें जांचवानी चाहिए। परिवार की मुहर तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है, क्या वह झूठी हो सकती है? मुहर तो असली है, लेकिन तुम यह लड़का नकली हो। लोंगचेंग शॉफू इस सम्मेलन के लिए आया है। अगर वह बड़े खानदान का बेटा नहीं होता तो शॉफू के प्रतिनिधि को कैसे बुला पाता? इसके अलावा मैं लोंगटेंग ग्रुप द्वारा नियुक्त इस 200 अरब के प्रोजेक्ट की प्रमुख हूँ। जब लोंगटेंग ग्रुप का प्रतिनिधि आएगा तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल सही। तू ये पहाड़ी शहर का बड़ा बेटा इतना खास क्या है? आज तो हमारी जिनलियन का बड़ा दिन है। तूने इस अशुभ के लिए आकर हमारी जिनलियन का दिल दुखाया, यानी कि लोंगटेंग ग्रुप का दिल दुखाया। देखता हूँ तू क्या जवाब देता है। जवाब? मैं जो करता हूँ उसका किसी को जवाब देना पड़ता है। जाओ उन्हें बताओ कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। जी। एक थप्पड़ लिन साहब की बेअदबी के लिए। दूसरा थप्पड़ तुम्हारा जवाब समझो काफी है। लिनचेंग, तुम पागल हो गए हो। तुमने हिम्मत कर दी मेरी माँ पर हाथ उठाने की। जो भी लिन साहब की बेअदबी करेगा मेरा यह थप्पड़ उसी पर पड़ेगा। क्या लोंगटेंग ग्रुप के शॉफू प्रतिनिधि पर भी थप्पड़ मारोगे? तुम इस पहाड़ी शहर के मालिक होकर सब कुछ अपने मुट्ठी में करना चाहते हो, सच को झूठ बनाना चाहते हो। सभी बड़े परिवारों चिंता न करें, आगे से आप लोगों की मैं शॉफू प्रतिनिधि सीधे रक्षा करूंगा। जिनलियन को मिल गया है यह 200 अरब का प्रोजेक्ट, वह भी लोंगटेंग ग्रुप का एक हिस्सा बन गई है। वह झांग योंग जल्द ही बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही। मेरी भांजी जिनलियन अब से नहीं आएगी। तुम झांग योंग के अधीन आगे चलकर ली कंपनी झांग योंग से ऊपर होगी। इसके साथ बड़े खानदान के बेटे। इस पहाड़ी शहर का ढांचा बदल चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। झाओ परिवार सहमत है और मेरा वो परिवार भी सहमत है। किस चीज से सहमत हो? क्या तुम लोग बगावत करने जा रहे हो? बगावत? तुम्हें लगता है यह जमाना पुराना है, अब भी बगावत? तू ये पहाड़ी शहर का मालिक सालों से सभी बड़े परिवारों को हाका है। समय बदलता रहता है। यह पहाड़ी शहर अब बदलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही। पहाड़ी शहर बदलना चाहिए। झांग साहब, तुम बूढ़े हो गए हो। यह लिन नाम का लड़का बस एक बेकार है। कौन सा बड़ा बेटा है? मुझे हंसी आ रही है। लिनचेंग, बेकार तो बेकार ही होता है। चाहे झांग साहब तुम्हारा साथ दे भी दें तो क्या होगा, फिर भी बेकार ही रहेगा। तुम्हारे पास और क्या हुनर है? उसके पीछे मेरा शुफू बाई परिवार भी है। बाई परिवार? क्या शुफू का बाई परिवार? वो दुनिया के टॉप परिवारों में से एक है। बाई परिवार शुफू के 8 बड़े परिवारों में बाई परिवार तीसरे नंबर पर है। अरे बाप रे। आज जो कोई भी लिन शाओ का अपमान करेगा वह मेरे शुफू बाई परिवार का अपमान करेगा। कौन मेरे बाई परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहता है? वाह, कितनी खूबसूरत है, कितनी शानदार दीदी है। लिन शाओ को सलाम करो। लिन शाओ को प्रणाम। ऐसी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बाई परिवार की बड़ी बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तक भी खबर पहुंच जाएगी। माफी चाहता हूं। बाई परिवार की तरफ से लिन शाओ के वापस लौटने पर स्वागत है। विशेष तौर पर 20 तरह की लग्जरी कारें भेंट हैं। क्या बाई परिवार ने खुद हाथ बढ़ाया है? ये तो करोड़ों का तोहफा है। ये लिन नाम का लड़का इस लायक कहाँ है? बाई परिवार की तरफ से लिन शाओ को हुआंगटिंग हुआयुआन का एक टॉप लेवल विला भेंट है। क्या और भी? वो भी हुआंगटिंग हुआयुआन? वह तो हुआगुओ के शुफू का सबसे ऊंचे दर्जे का विला एरिया है ना? बिल्कुल, सिर्फ टॉप लेवल के बड़े लोग ही चाहे कितने भी अमीर हो खरीद नहीं सकते। ये लड़का इस लायक कैसे है? और भेंट है बाई परिवार की बेटी बाई यूएक्सिन विवाह प्रस्ताव लेकर आई है। दहेज के तौर पर बाई परिवार की ग्रेटर हुआशिया क्षेत्र में सारी संपत्ति। बस लिन शाओ के वापस लौटने का इंतजार है। तुरंत शादी हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? ये निकम्मा, उसकी क्या औकात है? तुम्हारा बाई परिवार क्यों इस निकम्मे के लिए इतना अच्छा है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, लिन शाओ से बात करते हुए थोड़ा आदर से बात करो। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बाई परिवार के पास ताकत और हैसियत है। कैसा मर्द नहीं मिल सकता इस निकम्मे के लिए? क्यों? तुम जैसे लोग
लिन शाओ और बाई परिवार, इनमें से किसी के बारे में नहीं। तुम जैसे लोग बात करने लायक नहीं हैं। तुम यंग मास्टर, उसने मुझे मारा, आप उसे सबक सिखाइए। ये शख्स तुमने बुलाया है नाटक करने के लिए, है ना? नाटक भी सिर्फ औरतों के सहारे ही कर सकते हो। कल रात भी एक नाटक किया था, अब फिर वही चाल चलनी है? औरतों के सहारे के अलावा और कर भी क्या सकते हो? बिल्कुल सही। ऐसे लोग मेरी भांजी के घर दामाद बनकर आए, औरतों पर निर्भर रहे, अब घर से निकाले गए हैं, फिर भी औरतों पर निर्भर हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं। मर्दों की दुनिया का कलंक है। सिर्फ औरतों पर निर्भर रहने वाले मर्द सच में शर्मनाक हैं। औरतों का सहारा नहीं रहा तो सच में निकम्मा है। शानचिंग में तुम जैसे लोग कैसे हो सकते हैं? सच में शर्म की बात है। तुम इन बेकार लोगों को साफ करो। बाई परिवार को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं चुटकियों में तुम्हारे तीनों बड़े परिवारों को खत्म कर सकता हूँ। तुम्हारी औकात औरतों का सहारा नहीं। बस एक बात भर की देर है। सबने सुना ना, ये मजाक कर रहा है क्या? एक बात और हम तीनों बड़े परिवारों को मिटा देगा। मजाक। अच्छा, बहुत अच्छा। तू कितना दिखावा करता है लड़के। तेरी एक बात से अगर मेरे चेन परिवार को हिला सके तो मैं जमीन पर गिरकर तेरे जूते चाट लूंगा। मत भूलना। हे, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ। मेरे लिए शानचिंग के चेन परिवार को काट दो। वू परिवार और झाओ परिवार, इन तीनों के सारे व्यावसायिक संसाधन, और बूढ़े हो या जवान, उन्हें शानचिंग से गायब करवा दो। लड़के, क्या तू हम तीनों बड़े परिवारों को चींटी कीड़ा समझता है? चाहे बाई परिवार कितना भी प्रतिष्ठित हो और झांग योंग कितना भी घमंडी, वो भी 3 मिनट में हम तीनों परिवारों को नहीं हिला सकते। फिर तू एक छोटा सा प्यारा बच्चा है। बिल्कुल सही। 3 मिनट? ये तो बकवास कर रहा है। हम शानचिंग के परिवारों को बिल्कुल नहीं समझता। अज्ञानी लोगों का झुंड। अभी यंग मास्टर लिन को सिर झुकाकर माफी मांग लो तो बात बन सकती है। 3 मिनट पूरे होते ही पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी तो 2 मिनट ही बीते हैं। क्या दिखावा नहीं कर पा रहा ना? जल्दी मत करो। मैंने तुम्हें 3 मिनट का समय दिया है ताकि तुम मानसिक तैयारी कर लो, नहीं तो डर के मारे वहीं ढेर हो जाओगे। क्या? तीनों परिवारों के मुखिया। क्या हुआ? खत्म। सब खत्म हो गया। चेन परिवार मिटा दिया गया। मेरा वो परिवार भी खत्म। मेरा झांव परिवार बर्बाद हो गया। मैंने कहा था ना, तुम तीनों परिवारों को मिटाने के लिए बस एक ही बात काफी है। कोई है? इन्हें बाहर खींच ले जाओ। मामा, लिंचिंग, तुमने आखिर किससे करवाया ये सब? तुम नहीं हो सकते, तुम्हें ऐसी काबिलियत नहीं है। तुम्हारी आदत नहीं सुधरी। तुमने किसी और की कमाई का श्रेय लिया और मुझे इतने सालों तक ठगा। क्या तुम्हें अभी अपनी गलती नहीं समझ आई? मैंने क्या गलत किया? तुम ही सच में घृणित हो। तुम्हें लगता है अमीर औरत से चिपक गए तो तुम महान हो गए। बाई परिवार की मदद न होती तो तुम हो कौन? मैं तुम्हें बता दूं, मैं जल्द ही 20 अरब के प्रोजेक्ट की प्रमुख बनने वाली हूँ। राजधानी के प्रतिनिधि तो खुद आकर मुझे बधाई देंगे। मैं अपनी काबिलियत पर टिकी हूँ और तुम औरत पर। तुम ही एक पूरी तरह से कचरा हो। मूर्ख और अज्ञानी, जो कुछ भी तुमने किया है आज वो सब मुझे लौटाना होगा। अब भी दिखावा? जैसे ही राजधानी का प्रतिनिधि आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें मरवा दूंगी। चाहे बाई परिवार ही क्यों न हो, तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हुआ देश की राजधानी लोंगटेन ग्रुप के प्रतिनिधि हुआंग हुआ। मिस्टर हुआंग आ गए हैं। मिस्टर हुआंग आ गए। अब तेरी खैर नहीं लड़के। तुम लोंगटिंग ग्रुप के राजधानी प्रतिनिधि कैसे तुम हो? यंग मास्टर लिन ने तुम्हें एक रात जीने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। मिस्टर हुआंग, क्या लिन चिंग सच में किसी बड़े परिवार का युवराज है? नहीं हो सकता, वो बड़े परिवार का युवराज है। तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता तू कौन है? हट जा। लिन युवराज को प्रणाम। चलो छोड़ो, औपचारिकताएं छोड़ो, पहले इस बिगड़े हुए हालात को साफ सुथरा करो। क्या आप श्री हुआंग हैं, राजधानी के प्रतिनिधि? तो नहीं, फिर वह कौन है? श्री हुआंग, मेरे पास कुलीन परिवार की मुहर है। देखो, मैं ही असली कुलीन परिवार का बड़ा बेटा हूँ। वह नहीं हो सकता, तुम्हारी गलती है। अरे तुम थप्पड़ मारो। ढोंग करने की हिम्मत अब भी ढोंग कर रहे हो। श्री हुआंग, मैं वह तो एक निकम्मा है। मैं ही असली बड़ा बेटा हूँ। लिन युवराज, ये सब निकम्मे लोग बहुत घृणित हैं। आप इनका क्या करना चाहते हैं? कृपया आदेश दें, मैं तुरंत पूरा करूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ली समूह में तुम्हारी नौकरी, 20 अरब के प्रोजेक्ट सब मैं लिन चेंग ने तुम्हें दिए हैं। मैं लिन चेंग, राजधानी के 8 महान परिवारों में से एक लिन परिवार का बड़ा बेटा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मूर्ख गुंडे की बस 2 बातें हमारी जगह ले लेंगी। 7 साल का प्यार। तुमने मुझे बहुत निराश किया है।
यह नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना बड़ा बैकग्राउंड था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सब झूठ है, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना मूर्खतापूर्ण चेहरा दिखाने से पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी है सब मैं लिन चेंग ने तुम्हें दिया है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कंगाल भी बना सकता हूँ। अच्छे दामाद, यह सब गलतफहमी है। जिन लियान, वह हमेशा से तुमसे प्यार करती है, नहीं तो वह कैसे बनी रहती? इतने सालों की पत्नी, आदमी होना, दिल बड़ा रखो। तुम इसे इतना मत सोचो। तुम दोनों मिल मिलाप कर लो, फिर से शादी कर लो, ठीक है? बेशर्म, घिनौना। लिन चेंग, क्या तुम भूल गए हमारा 7 साल का प्यार? क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? मैंने तुम्हें छोड़ा जब तुम शीकिंग के साथ धोखा दे रही थी, तब कभी छोड़ने के बारे में सोचा था? जब तुमने अपना बदसूरत चेहरा दिखाकर मुझे घर से बाहर निकाला, तब कभी सोचा था छोड़ने के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। यह आदमी है, उसने मुझे धोखा दिया। मैं भी एक पल के लिए धोखा खा गई। यह मेरी गलती नहीं है, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। लिन चेंग, चलो फिर से मिल जाते हैं, ठीक है? मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं तुमसे 100 गुना, 1000 गुना प्यार करूंगी, तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगी। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? अब तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, ताकत, तुम्हारा चेहरा। मैं बहुत पहले ही समझ गया था। 3 बड़े परिवारों की जब्त की गई संपत्ति पूरी तरह से हस्तांतरित की जाएगी मिस किम यू लिंग के नाम पर, और ली हाउ को वंचित कर दिया जाए। ली कॉर्पोरेशन में अपने नियंत्रक पद से ली कॉर्पोरेशन अब मिस किम यू लिंग द्वारा संभाला जाएगा। और हाँ, 200 अरब का प्रोजेक्ट भी तुम्हारे अधीन होगा। जी चाची, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। यह भी एक तरह से तुम्हारे प्राणदान का बदला चुकाना है। अधीनस्थ समझ गया, मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। ये हाँ, तुम अब वापस जाओ, कंपनी का हस्तांतरण पूरा करो। सभी संपत्ति के मामले, थोड़ी सी भी लापरवाही तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पापा, बुरे लोग, धोखेबाज, यह सब कुछ मेरा है। अरबों का प्रोजेक्ट मेरा है। ली कॉर्पोरेशन भी मेरा है। कोई भी इसे छीन नहीं सकता। जो भी मुझसे लड़ेगा, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम बेशर्म हो। हमारे किम परिवार ने पाला तुम्हें इतने सालों तक, और तुमने संपत्ति किसी और को दे दी। अच्छा, तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मैं तुम्हें खरोंच दूंगी। किम परिवार की मां बेटी को शानचिंग से निकाल दो, उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दो। ले जाओ। मेरी है, सब कुछ मेरा है। और शीकिंग के बारे में, उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। अधीनस्थ समझ गया। आज का यह तमाशा, मिस बाई, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। जब मैं अपने काम से फुर्सत पाऊंगा, तब मिस बाई से विस्तार से बात करूंगा। कैसा रहेगा? मैं घर जाकर इंतजार करूंगी आपके बाई परिवार आने का। मुझे शादी के लिए लेने। यह तय है।